आज का जो ब्लॉग है मुझे तो मतलब बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, अभी से बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो अच्छा मान लीजिए आप लोग जाते हैं दुबई, तो दुबई में ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि आप लोग मिस नहीं करना चाहेंगे? बताइए बताइए। बुर्ज खलीफा। ऑब्वियसली कोई भी टूरिस्ट अगर दुबई जाता है तो बुर्ज खलीफा कोई भी देखे बिना नहीं आएगा, और बहुत लोगों का सपना होता है कि काश कोई एक दिन हमारा यहाँ पर घर हो, इतना पैसा कमाएंगे और यहाँ पर घर लेंगे। और अगर हम चाइना जाते हैं तो हम शंघाई टावर्स जो है उसको ज़रूर देखते हैं, क्योंकि वो भी वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट बिल्डिंग है। तो हम ऐसी ही लार्जेस्ट बिल्डिंग जो है वो मुंबई में माया नगरी में लेकर आए हैं, जिसका नाम है पैलेस रॉयल। 72 फ्लोर्स हैं और इसकी जो हाइट है वो 1050 मीटर्स है, और इसके अंदर 160 हाई एंड अपार्टमेंट्स हैं। तो मतलब कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब इसको परमिट मिली थी ना कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए, 2005 की बात है, 2005 में इसको कंस्ट्रक्शन के लिए परमिट मिली थी। 2007 में इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट हो गया था, और 2012-13 के आसपास इसके 72 फ्लोर्स बनकर तैयार भी हो गए थे। मैं आपको बता दूं कि इसकी जो नींव थी ना वो विकास कसलीवाल ने लिखी थी। उन्होंने ही सोचा कि इतने सारे जो मॉन्यूमेंट्स या आर्किटेक्चरल वंडर्स हैं हमारे इंडिया में, जैसे कि लोटस टेम्पल हो गया, ताजमहल हो गया, या फिर कुतुब मीनार ही कह लो, लेकिन स्काई स्क्रैपर्स के मामले में ना इंडिया कहीं ना थोड़ा सा पीछे था। तो उन्होंने सोचा कि ऐसे कैसे हम इंडिया को पीछे छोड़ देंगे। तो श्री राम ग्रुप की जो यहाँ पर पहले इस एरिया में हुआ करती थी, फिर उन्होंने यहाँ पर नींव रखी इतनी बड़ी बिल्डिंग की, जिसमें कि 72 फ्लोर्स हैं। फिर ऐसी क्या दिक्कतें रही कि अभी तक ये जो बिल्डिंग है, मतलब आज 2024 में हम लोग आ गए हैं, ये अभी तक ये जो बिल्डिंग है इतनी बड़ी, ये बनके तैयार नहीं हो पाई है। ऐसी क्या क्या दिक्कतें रही, इसकी जो हिस्ट्री है वो हम आपको बताते हैं। 2013 में UHRF और कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा कुछ लिटिगेशंस जो हैं फाइल किए गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट में ये मुकदमा गया और इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो रोक दिया गया था। उसके बाद बहुत टाइम तक ये जो केस है वो चलता रहा और कंस्ट्रक्शन रुक गया। उसके बाद इस मुकदमे को जो है वो डिस्पोज कर दिया गया था। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि ये जो श्री राम ग्रुप है उनको कोई भी बायर्स जो है वो नहीं मिल रहे थे, फाइनेंशियल क्राइसिस आ रहा था, और जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा था मुकदमे का, इसकी जो प्राइसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। फिर ऐसा हुआ कि जैसे ही इस रॉयल पैलेस के प्रोजेक्ट ने अपने डीलक्स फ्लैट्स जो हैं वो बेचने स्टार्ट कर दिए, तो सडनली बिजनेसमैन और NRIs, बॉलीवुड जगत के जितने भी लोग हैं, ग्लैमरस फील्ड से जुड़े हुए और बड़े बड़े जितने भी पैसे वाले लोग हैं, उनमें बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुआ इस स्काई स्क्रैपर में घर लेने का, और दोबारा से इसका काम जो है वो चल गया। लगभग 80% जो फ्लैट्स हैं वो यहाँ के बिक चुके थे। उसके बाद ऐसा हुआ कि पता चल रहा है कि 2019 में श्री राम ग्रुप के जो ओनर हैं विकास कसलीवाल, उन्होंने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को ये ख़त लिखा है कि 1000 करोड़ का घपला या फिर रेवेन्यू में जो घपला है वो पाया गया है। उसका जो काम है वो दोबारा से रुक गया था, और 26 जनवरी 2019 में इसका ऑक्शन किया गया था, और ये जो बिल्डिंग है इसकी बनने में जो लागत लगी थी वो 3000 करोड़ रुपए लगी थी, जिसको कि ऑक्शन में सिर्फ 750 करोड़ में बेच दिया गया। दोबारा से कंस्ट्रक्शन की परमिट मिल गई है और बहुत ही जल्दी बन के ये तैयार होने वाली है। तो जिन लोगों का भी सपना है वो इस बुर्ज खलीफा में अपना घर खरीदें, उन्हें थोड़ा सा और इंतज़ार करना पड़ेगा अपने सपनों का घर खरीदने के लिए। तब एक फ्लैट की कीमत आज के टाइम में है 40 करोड़ रुपीज़। कैन यू बिलीव दैट? बिकॉज आई कैन नॉट बिलीव। मतलब 40 करोड़ बहुत ज़्यादा महंगा है, लेकिन हाँ उसके हिसाब से आपको इसमें सारी एमेनिटीज़, सारी लग्जरीज भी तो मिलेंगी। एक आलीशान ज़िंदगी जीनी है तो फिर पैसा तो फेंकना पड़ेगा ना।